गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद का कार्यक्षेत्र धार्मिक था और उन्होंने हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताओं के नाम पर जो प्रचलित रूढ़ियाँ और अंधविश्वास थी उन पर प्रचंड आक्रमण किए और वेदों को हिंदू धर्म का मूल स्रोत घोषित करके वैदिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म की उदार और तार्किक व्याख्याएं की। दयानंद ने वेदों में वर्णित एकेश्वरवाद को हिंदू धर्म का मूल आधार माना और ऐसी प्रवृत्तियों और विश्वासों का विरोध किया जो उनके अनुसार वेदों की मूल भावना के विपरीत थी। धर्म की उदार व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण में संकीर्णता के लिए स्थान नहीं है, अपितु दयानंद ने धर्म की व्याख्या के प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया। उनके लिए धर्म पूजा और अर्चना की पद्धति मात्र नहीं है। दयानंद के अनुसार धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना। दयानंद ने धर्म के आचरण की ऐसी निष्ठा के रूप में व्यक्त किया जो व्यक्ति को सत्य और न्याय के प्रति समर्पित बनाती है तथा उनमें अन्याय और असत्य का दृढ़तापूर्वक विरोध करने का साहस उत्पन्न करती है। दयानंद के अनुसार वेदों ने मनुष्य को आचरण के उन नैतिक मूल्यों का संदेश दिया है जिनके प्रति समर्पित रहकर व्यक्ति धर्मनिष्ठ व्यवहार कर सकता है। उनके अनुसार ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों को जो कुछ करने की आज्ञा दी है वही धर्म है और जिसे करने की प्रेरणा नहीं दी वह अधर्म कहलाता है। जिसके आचरण से संसार में उत्तम सुख और परम श्रेय की प्राप्ति होती है उसी का नाम धर्म होता है। इस प्रकार दयानंद ने जीवन के प्रति मनुष्य के मर्यादित और संतुलित दृष्टिकोण को धर्म की संज्ञा दी। उनके अनुसार व्यक्ति की अंतरात्मा अथवा निर्मल हृदय के आदेश व्यक्ति के धर्म सम्मत दृष्टिकोण के सटीक मार्गदर्शक होते हैं। व्यक्ति के दृष्टिकोण में ईश्वर के प्रति निष्ठा, निष्पक्षता, न्यायनिष्ठता और सत्यनिष्ठा, परोपकार, सर्वहित कामना और निर्भीकता आदि गुणों को दयानंद ने धार्मिक दृष्टिकोण के रूप में मान्यता दी है। एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकार स्वरूप में आस्था तथा अवतारवाद का विरोध करते हुए दयानंद कहते हैं कि प्रत्येक सांसारिक पदार्थ और विषय के मूल में परमेश्वर की सत्ता होती है। वे एकेश्वरवादी थे। उनके अनुसार ईश्वर के नाम भले ही अनेक हो किंतु ईश्वर अनेक नहीं हो सकते और उन्होंने घोषित किया कि वेदों ने ईश्वर को अद्वितीय अर्थात एक ही बताया है तथा दूसरा ईश्वर होने का निषेध किया है। उनके अनुसार ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, उसका कोई आकार नहीं है, अतः वह अदृश्य है। उनके शब्दों में ईश्वर सदैव अद्वितीय है, उस परम ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं है, उसका एकत्व असंदिग्ध है, वह शून्य भी नहीं है, किंतु जो सच्चिदानंद आदि लक्षणों से युक्त एक भूत परमात्मा है वही सदैव से परिपूर्ण और सर्वत्र परिव्याप्त होकर पृथ्वी आदि सब लोगों की रचना करके उन्हें अपने सामर्थ्य से धारण कर रहा है। वह अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार आर्य समाज के नियमों की रचना करते समय दयानंद ने द्वितीय नियम में ईश्वर की अपनी परिभाषा को सरल शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। इस प्रकार दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के निराकार स्वरूप में सहज आस्था व्यक्त की और हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद और अवतारवाद का घोर विरोध किया तथा इन्हें वेद विरुद्ध और अप्रमाणिक माना। राम और कृष्ण जैसे चरित्रों को उन्होंने पौराणिक आख्यानों में विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया है। दयानंद ईश्वर का अवतार नहीं अपितु यज्ञ प्रवर्तक पुरुषों और सांस्कृतिक जननायकों के रूप में उन्हें मान्यता देते हैं। दयानंद के एकेश्वरवाद का एक पक्ष यह भी है कि उन्होंने ईश्वर के आध्यात्मिक स्वरूप और एकत्व में आस्था व्यक्त करते हुए केवल ब्रह्मा को आदि और शाश्वत सत्ता मानकर लौकिक विषयों का निषेध नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि अनादि पदार्थ तीन है, एक ब्रह्म, द्वितीय जीव और तृतीय प्रकृति अर्थात जगत का कारण है। इस प्रकार दयानंद सरस्वती ईश्वर के निराकार स्वरूप में आस्था रखते हैं और अवतारवाद का सिरे से विरोध करते हैं।
दयानंद मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। दयानंद की आस्था जो थी वो ईश्वर के निराकार स्वरूप में थी। वे मूर्ति पूजा के स्वाभाविक विरोधी थे। शुरुआत में वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनके बचपन में एक घटना घटित हुई कि शंकर की मूर्ति पर एक चूहा उनके प्रसाद को खा रहा था। ऐसी स्थिति में उनके मन में यह बात घर कर गई कि ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ये तो एक पत्थर की मूर्ति है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रही, तो इसे हम ईश्वर नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो सर्वव्यापी और समस्त जड़ चेतन का सृजन करने वाले हैं। पाषाण की एक मूर्ति को हम ईश्वर नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि परमेश्वर निराकार व सर्वव्यापक है और परमेश्वर को हम एक मूर्ति के रूप में एकत्रित करके नहीं देख सकते। जिस प्रकार उन्होंने ये कहा कि यदि मूर्ति के दर्शन से परमेश्वर का स्मरण हो तो परमेश्वर के बनाए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पहाड़ आदि पदार्थों जिनसे कि मनुष्य मूर्तियाँ बनाता है उनको देखकर भी ईश्वर का स्मरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कल्पना करना वस्तुतः ईश्वर की सत्ता का अवमूल्यन करना है। उन्होंने कहा जब परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना तथा अन्यत्र न करना ऐसे ही है जैसे किसी चक्रवर्ती राजा को समग्र राज्य की सत्ता से पृथक करके एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मान लिया जाए। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए अपने तर्क में ये कहा कि किसी मूर्ति को ईश्वर मानकर उसकी एकाग्रता पूर्वक साधना नहीं की जा सकती, क्योंकि मूर्ति का एक निश्चित आकार होता है और उस आकार के सामने रहने से मूर्ति पूजा के क्रम में भी मनुष्य का ध्यान उससे समानता रखने वाली अन्य स्थूल व भौतिक वस्तुओं से नहीं हट सकता। मूर्ति पूजा के कारण आडंबरों को प्रश्रय मिलता है। मूर्ति को ईश्वर मानकर व्यक्ति इसी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन मान लेता है। मूर्ति पूजा के कारण ईश्वर के अनेक रूप और ईश्वर के विषय में अनेक मत प्रचलित हो जाते हैं। मंदिरों में मूर्ति पूजा के नाम पर महंतों, पंडोर, पुजारियों में निहित स्वार्थों का पोषण होता है और ये लोग समाज हित में कोई सार्थक कार्य नहीं करते। मूर्तियों को ईश्वर मानकर तथाकथित श्रद्धालु लोग माता पिता व गुरुजनों जैसे सजीव देवताओं की उपेक्षा करते हैं। पुष्प और अन्य वनस्पतियाँ जो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, इन्हें तोड़कर मंदिरों में मूर्तियों पर चढ़ा दिया जाता है। इसके कारण इन पुष्पों व वनस्पतियों की सुगंध और हरितिमा से जन सामान्य वंचित हो जाता है और पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। मूर्तियों पर चढ़े हुए पुष्प और अक्षत आदि सब पदार्थ मंदिरों के बाहर कुंडों या ऐसे स्थानों पर डाल दिए जाते हैं। ये सब पदार्थ सड़कर दुर्गंध उत्पन्न करते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसलिए दयानंद ने कहा कि ईश्वर की आराधना मूर्ति पूजा के आधार पर नहीं की जा सकती। उनका मत है कि मूर्ति की अपेक्षा एकाग्रता पूर्वक पवित्र मन से सर्वशक्तिमान परमात्मा का एकांत में ध्यान करना तथा उस ईश्वर का ध्यान रखते हुए अपने आचरण में पवित्रता को घटित करना ही ईश्वर की आराधना की सर्वोत्तम पद्धति है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती अपने विचारों में पूरी तरह से मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। अन्य धर्मों के प्रति दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों की जो ईसाई, इस्लाम, जैन व बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं उनकी समीक्षा की उन्होंने, और समीक्षा के बाद दयानंद ने का जो आग्रह था वो दुर्भावना से प्रेरित नहीं था। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने ये कहा कि विभिन्न धर्मों की समीक्षा के पीछे उनका मंतव्य किसी मतावलंबी को दुख पहुंचाना या उस मत को क्षति पहुंचाना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनका जो ग्रंथ है वो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त है। उन्होंने कहा कि यदि उनका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण होता तो वे हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं का विरोध करने की अपेक्षा उनका प्रसार करते। उन्होंने जैन, बौद्ध और चारवाक मतों की अनेक विसंगतियों को उजागर किया और प्रतिपादित किया कि इन मतों में वैदिक मान्यताओं का निराधार ही विरोध किया गया है, मतलब वैदिक मान्यताओं को वो नहीं मानते हैं। उस समय ईसाई और इस्लाम मत के प्रचारकों के द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध जो आलोचना की जा रही थी उसका उन्होंने तीखा प्रत्युत्तर दिया और अपने ग्रंथ में उन्होंने मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान, ईसाइयों के बाइबल के आधार पर इन धर्मों की मूल मान्यताओं की अनेक असंगतियों और दुर्बलताओं को उजागर किया।
ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के अनेक सिद्धांतों की भी दयानंद ने आलोचना की। उन्होंने ब्रह्म समाज के मूर्ति पूजा निषेध और धार्मिक आडंबरों के विचारों से अपनी सहमति प्रकट की, लेकिन वे इस बात से सहमत नहीं थे कि भारतीय संस्कृति के माध्यम से समाज में उन्नति नहीं की जा सकती, समाज में परिवर्तन नहीं किए जा सकते। उनका मत था कि ब्रह्म समाजियों और प्रार्थना समाजियों जो हैं उनमें देशभक्ति का भाव बहुत न्यून है, और इस मत की उन्होंने कठोर निंदा की और अपने देश की संस्कृति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के विचारों को, हमारे देश की मूल जो संस्कृति है उस मूल संस्कृति को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने वेदों का अध्ययन करना होगा, वेदों की ओर लौटना होगा, और वेदों की ओर लौटकर हमारे जो वेदों में जो ज्ञान छुपा हुआ है उस ज्ञान को पूरे संसार के सामने लाना होगा। दयानंद ने इस बात पर आपत्ति की कि ब्रह्म समाज के प्रवर्तकों ने प्राचीन साहित्य तथा संस्कृति का अध्ययन किए बिना ही उनके प्रति उपेक्षा और निंदा का दृष्टिकोण धारण कर लिया तथा उनकी तुलना में पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। दयानंद ने कहा, ये लोग आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश के अन्न और जल को ग्रहण करते हैं, तब भी अपने पूर्वजों के मार्ग का परित्याग करके विदेशी संस्कृति के प्रति ये आकृष्ट हो गए हैं और स्वयं को विद्वान समझने लगे हैं, जबकि इन्हें अपनी संस्कृति और संस्कृत भाषा का ज्ञान तक नहीं है। अंग्रेज़ी भाषा का अध्ययन करके अपनी विद्वत्ता के अहंकार में वे एक नए पंथ का प्रचलन करने में जल्दबाजी कर बैठे हैं। इस प्रकार दयानंद सरस्वती ने अन्य धर्मों के प्रति अपने विचार अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में बताए, और सत्यार्थ प्रकाश में यह बताकर ये कहा कि समाज में जो विकृतियां हैं और अन्य धर्मों में जो विकृतियां हैं, जो असंगतियां हैं, उन असंगतियों के बारे में लोगों को बताया। धार्मिक सुधारों के लिए संगठन, शुद्धि और प्रचार के प्रयास करते हुए उन्होंने अनुभव किया कि वैदिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए हिंदू धर्म में अपेक्षित सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करने के लिए शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तन किया, और उनके शुद्धि आंदोलन की पुराणपंथी हिंदू पंडितों और ईसाई तथा मुस्लिम धर्माचार्यों द्वारा गंभीर आलोचना की गई। निसंदेह शुद्धि आंदोलन ईसाई तथा मुस्लिम धर्माचार्यों के लिए एक गंभीर चुनौती था, और शुद्धि आंदोलन धर्म के प्रति दयानंद के रूढ़िमुक्त और सुधारवादी आग्रह को भलीभांति व्यक्त करता है। उन्होंने ये कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना है, और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धार्मिक सुधारों को संगठित करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की, और आर्य समाज की स्थापना करके ये कहा कि जो ईसाई और मुसलमान हैं उनका शुद्धिकरण किया जाएगा, और शुद्धिकरण करके उनको हिंदू धर्म में सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार दयानंद के धार्मिक विचारों के इस विवेचन से हम स्पष्टतः ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सभी धर्मों व धार्मिक मतों की दुर्बलताओं पर प्रहार किए, और भारतीयों से वैदिक मान्यताओं पर आधारित दोष मुक्त धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाने की अपेक्षा की। दयानंद ने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति विद्वेष नहीं बताया, विद्वेष का प्रसार नहीं किया, अपितु यह स्पष्ट किया कि अन्य धर्मों की आलोचना का उनका उद्देश्य जो है वो केवल सत्यान्वेषण करना है, केवल सत्य लोगों के सामने लाना है। दयानंद ने विशेषतः ईसाई और मुस्लिम मतों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो दृष्टिकोण अपनाया वह अहंकार और आत्महीनता दोनों दोषों से मुक्त था। उन्होंने आत्मविश्वास पूर्वक वैदिक मान्यताओं की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया और अन्य धार्मिक मतों में विद्यमान असंगतियों का विवेचन किया। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म के संदर्भ में अपने उदात्त विचार व्यक्त किए और अपने उदात्त विचार व्यक्त करके धर्म की उदार व्याख्या करते हुए ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानते हुए भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय वेदों में जो छुपा हुआ निहित ज्ञान है, उस ज्ञान से भारतीय विरक्त होते जा रहे थे और पश्चिमी जो मूल्य हैं, पश्चिमी साहित्य है, पश्चिमी शास्त्र हैं, उनके प्रति आसक्त होते जा रहे थे। उससे समाज को बचाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के
के लिए और अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करवाने के लिए दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि हमें वेदों की ओर लौटना है, हमें ईश्वर के निराकार स्वरूप को देखना है, हमें ईश्वर की जो सर्वशक्तिमान सत्ता है उस सत्ता का अनुसरण करना है और उस सत्ता का अनुसरण करके अपना जो हिंदू धर्म है अपने धर्म को आगे की ओर बढ़ाना है। जब हमारा धर्म आगे की ओर बढ़ेगा, हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो निस्संदेह हमारा समाज एक विकसित समाज होगा और विकसित समाज होगा तो हमें संगठित होने के से कोई नहीं रोक सकता। और जब हम संगठित हो जाएंगे तो फाइनली हम एक ना एक दिन अंग्रेज़ों को भी हमारे यहाँ से जाने के लिए विवश कर देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो मूल्य हैं उन मूल्यों को संभाल कर चलें और उन मूल्यों का अनुसरण करते हुए अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।